गुरु के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। हर हर महादेव। दया करी गुरुदेव हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभय गुरु नमः। मैं कथा कहने जा रही हूँ शिव गुरु की। आप ध्यान पूर्वक सुने और पूरा सुने। एक समय की बात थी। किसी वन में एक बहुत ही बड़ा साधु तपस्या करता था। तपस्या करने के साथ में वो बहुत सालों तक उसी गुफा में तपस्या करते रह गया। तपस्या करते करते एक दिन उसकी तपस्या पूरी हो गई और उसने नेत्र खोला। नेत्र खोलते ही एक पक्षी जल के भस्म हो गया। यह देख करके उसने सोचा कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हो गया, क्योंकि मेरे नेत्र खोलने से भी पक्षी जल गए, तो मैं तो किसी भी इंसान पे क्रोधित करके ताकूंगा तो वो भी जल के भस्म हो जाएगा। ये सोच करके उसके मन में घमंडी हो गया और वह चलने लगा। जाते जाते जिस गांव में जाता उसमें मांगने लगता कि बच्चा मुझे ये चीज़ दे दो। तो वो तपस्वी बोलते कि नहीं। जो उसे कह देता नहीं, वो क्रोधित होकर उसे जला देते। ऐसे ही करते करते किसी गांव में गए। उस गांव में शिव शिष्या थे और वह शिव चर्चा बहुत करती थी और उनके पति भी शिव गुरु को अपना गुरु बनाया था और उसके पूरे परिवार ही शिव गुरु के चर्चा में थे। तभी उसने कहा कि मुझे भिक्षा दे दो। तो उसने कहा मुझे भिक्षा दे दो और उसके दरवाजे पर बैठ गया वो साधु और भिक्षा मांगते रह गया। पर उस घर से किसी ने सुना नहीं। फिर बाद में एक आवाज़ आई कि मैं अपने गुरु की पूजा में लीन हूँ, अभी मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकूँगा। यह सुनकर के क्रोधित हो गया और बोला कि मुझसे भी बड़ा कोई साधु है क्या? कोई भगवान है जिसकी तुम पूजा कर रहे हो और उसमें तुम लीन हो? यह सुनकर के बोली कि हाँ, तुमसे भी बड़ा एक शक्ति है जो चंद्र स्वरूप है। उनका कोई आकार नहीं, वो निराकार है। उनका नाम शिव है। वह शिव जी है जिन्हें लोग 12 ज्योतिर्लिंग में पूजा करते हैं। उनकी 108 धाम है जहाँ लोग जाते हैं और मन की मुरादें पाते हैं। यह सुनकर तपस्वी बहुत क्रोधित हो गया और बोला ऐसा कौन सा भगवान है? मैंने तो उसे कभी देखा ही नहीं। तभी वो बोली कि वो मेरे गुरु है, तुम भी अब मेरे शिव को गुरु बना लो तो तुम्हारे अंदर की घमंडी खत्म हो जाएगी और तुम भी मनुष्यों पर दया करना सीख लोगे। मेरे शिव का 3 सूत्र है। पहला में दया है, जिसे तुम मांगने आए हो उसे दया ही कहते हैं। मेरी दया होगी तो मैं तुम्हें दूंगा। उसी तरह से मेरे शिव जी से जो तुम दया मांगोगे तो तुम्हें दया मिलेगा। दूसरे सूत्र में है अपने भगवान जी का चर्चा, जो मैंने तुम्हें बताया कि मेरे शिव जी है तो वो चर्चा होती है। तीसरा सूत्र में है नमः शिवाय का जप, जो तुमने पहले तपस्या किया था, जिसमें ओम नमः शिवाय का जप तुमने किया था, वो भी मेरे शिव जी का ही है। यह सुनकर तपस्वी बड़े आश्चर्य में पड़ के और बोले कि मैं भी तुम्हारे शिव जी का दर्शन करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा शिव जी मुझे दर्शन देंगे? उस शिष्या ने कहा कि मेरे शिव जी तुम्हें जरूर दर्शन देंगे, लेकिन क्या तुमने मेरे शिव को गुरु बनाया? उसने कहा हाँ, मैंने तुम्हारे शिव को गुरु बना लिया। ठीक है, तो तुम 3 सूत्रों का नियमों का पालन करो। तो वह 3 सूत्रों का नियम का पालन करने लगा और वहीं बैठे रह गया कि मुझे तुम्हारे शिव जी का दर्शन करना है। यह सोचकर के शिष्या बड़ी आश्चर्य में पड़ गए और बोली कि आज तक तो मैंने भी अपने भोलेनाथ का दर्शन ही नहीं किया, फिर मैं क्या करूं? फिर वह बैठ गई और 108 माले की जप करने लगी, नमः शिवाय करने लगी। तभी बोली कि हे भगवान भोलेनाथ, मैं तो धर्म संकट में पड़ गया। मुझे इस धर्म संकट से निकालने वाले आप ही हैं और मुझे इस धर्म संकट से निकालिए। मैं कैसे उसे
आपके दर्शन कराऊं। हे भोलेनाथ, आप कोई उपाय कीजिए और इस जगह पे प्रकट लीजिए और उस साधु को दर्शन दीजिए, ताकि उस साधु को भी विश्वास हो कि शिव जी है। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों ने विचार किए और ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगे कि हे नाथों के नाथ भोलेनाथ, पृथ्वी लोक पे आप जाइए और अपना स्वयं दर्शन दीजिए, नहीं तो वो साधु वहाँ से नहीं उठ के जाएगा। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ कहा कि इतना बड़ा मेरा जो तपस्वी है, जो मेरे ही नाम से वो लिंग है, मैं उसे जरूर अपना दर्शन दूंगा। यह कर के भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण किए और उनके पास प्रकट हो गए और जाकर के खड़ा हो गए और बोले कि क्या बात है, किन्हें तुम पुकार रहे हो। तभी घर के शिष्या ने बोला कि हे भैया गुरु बहन, प्रणाम करती हूँ मैं आपको। मैं अपने भोलेनाथ को बुला रहा हूँ, जिसे हमने गुरु बनाए थे। ये तपस्वी बहुत ही अटल है और भगवान भोलेनाथ का कितने दिन से जप भी कर रहा है। जब तक भोलेनाथ इनको दर्शन नहीं देंगे तब तक ये नहीं जाएंगे, अंजल ग्रहण भी नहीं करेंगे। आप ही बताएं मैं क्या करूं, मैं तो बहुत धर्म संकट में पड़ गया हूं। तब बोले कि इसमें धर्म संकट की कौन सी बात है, सच्चे दिल से और सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर के बुलाओ, तुम्हारे शिवगुरु प्रकट होंगे। यह कह करके सभी ने भोलेनाथ का नाम लेना स्टार्ट किया और नमः शिवाय से उन्हें जप करते हुए कहा कि हे भोलेनाथ, हे नाथों के नाथ, आप जहाँ कहीं भी हो यहाँ प्रकट लीजिए और दर्शन दीजिए। मैं लोग आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूँ। यह सुनकर के भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक साधारण व्यक्ति से अपने पुनः रूप में आकर के दर्शन दिए। तपस्वी ने भोलेनाथ के चरणों में गिर करके और माता के चरणों में गिर करके दोनों से ही क्षमा योजना कर करके और बोले, हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गया जो आपके दर्शन पाया। मैं जीवन में कभी भी आपका दर्शन नहीं कर पाता, मुझे इन्हीं के वजह से आपके दर्शन हो गई। हे भोलेनाथ, सबके नाथ है आप, और आकर के आपने मुझे साक्षात दर्शन दिया। मैं तो धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान जी बोले तथास्तु, ऐसा ही हो, और बोल करके वे चले गए, अंतर्यान हो गए। सभी ने भगवान भोलेनाथ का गुणगान किया और उनकी चर्चा और भजन करने लगे। हर हर हे महादेव, दया करिए गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभय गुरु नमः।